नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर? पहले पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूँ और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ। ये काउंसलर मैं कैसे बनी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाओ। जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं। कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी। मैं बस बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है। एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ न कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा, तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए, मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी। कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कंपटीशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा, पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जब से चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा, शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे। जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। कहते हैं कि दोस्त हमारा वो परिवार है जिसे हम अपने लिए खुद चुनते हैं। तो कभी कभी हमारे दोस्त फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके मम्मी पापा आपको कभी कभी डांट भी देंगे कि तुम्हारा ये दोस्त मुझे पसंद नहीं, उस सहेली के साथ मत रहा करो, उसका इन्फ्लुएंस तुम पर ठीक नहीं। और ये सुनना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हमारे दोस्त जान से प्यारे हैं। लेकिन क्यों कहते हैं वो हमको ध्यान रखने के लिए? ऐसा क्या हो जाता है हमें जब हम किसी और के दबाव में आते हैं? क्या हमारी आंखों पर एक पट्टी बन जाती है कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आता? शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। ये दोस्तों का दबाव हम पे कैसा असर कर सकता है, ये समझने के लिए अगर आपने वो मूवी फैशन देखी है प्रियंका चोपड़ा की, वहां पे आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी खासी प्यारी सी लड़की जो एक छोटे शहर से आती है बड़े शहर में, और यहाँ पे मॉडलिंग के चक्कर में या एक्टिंग के चक्कर में वो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मिल जाती है जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी आदतें ठीक नहीं हैं, उनके तरीके ठीक नहीं हैं, लेकिन उसे इतना डर लगा रहता है कि अगर मैं इनके जैसी नहीं बनी तो ये लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। तो इंडस्ट्री के लोग उसे अपना ले, उसे पसंद करे, उसे अपना समझे, ये उसके लिए इतना जरूरी हो गया था कि उन लोगों के साथ साथ रह के वो अपने आप को ही भूल गई। और अपने आप को भूल के फिर कैसा उसमें फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ गया था, ये मूवी उस बारे में है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा।
पता है, हजारों साल पहले जब लोग भेड़ियों के जैसे जंगल में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, ग्रुप में रहते थे, इंग्लिश में उनको बोलते थे हंटर गैदरर्स। एक साथ क्यों रहते थे? क्योंकि तभी जंगल में बहुत खतरा हो सकता था। कुछ लोग लकड़ियां लेने जाते, कुछ और लोग खाना ढूंढने जाते, कुछ और लोग घर बनाने में लगे रहते। लेकिन इस वक्त अगर कोई जंगल में अकेला रह गया तो उसका मतलब ये है कि वो खो सकता था, कोई जंगली जानवर उसको आके खा सकता था, वो अपने परिवार से जुदा हो सकता था। तब से हमें ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अकेली रह गई तो मैं मर जाऊंगी। हालात आज इतने कठोर नहीं हैं, लेकिन हम और हमारा दिमाग वो मेमोरीज को भूल ही नहीं पाता कि आज भी आप कुछ दिनों के लिए अकेले रह गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। तो ये एक साथ बने रहने का जो रहस्य है वो हजारों साल पहले उन जंगलों में से आता है। इस हजारों साल पुराने डर की वजह से हम आज भी कुछ गलत दोस्तों के साथ जमे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ रूल्स बांध लिए कि अगर तुमको हमारे ग्रुप में रहना है तो तुमको हमारे साथ सिगरेट पीनी पड़ेगी, या कल घर से 100 रुपए चोरी करके लेके आओ वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम उनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते रहते हैं और इस दलदल में फंसते रहते हैं। अगर किसी के साथ जुड़े रहने के लिए वो हमसे गलत काम करवा रहे हैं तो क्या वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन? ऐसे लोगों से तो जुदा रहना या अकेला रहना ही ठीक होगा हमारे लिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे बहुत प्यास लगी थी लेकिन पानी पीने के लिए कुछ था नहीं, सामने एक शीशी पड़ी थी लेकिन शीशी में जहर था, लेकिन क्या करूं, इतनी प्यास लगी थी कि मैं जहर पी गई। ये क्या बात हुई? ये याद रखिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर दोस्त भी एक जैसा नहीं होता। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ब्यूटीफुल दोस्त बन सकते हैं आपके लिए, अमेजिंग फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पहले आपको वो जो गड़बड़ वाले दोस्त हैं उनका हाथ छोड़ने की हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छे साथियों का दबाव आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है जैसे एक रॉकेट उड़ान भरता है। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको कहता है तू पढ़ाई में कितनी अच्छी है, थोड़ी और मेहनत कर, चल मैं भी तुझे हेल्प करती हूँ, हम दोनों साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो आपके ग्रेड्स और आपके रिपोर्ट कार्ड्स ऐसे ऊपर जाने लगेंगे। या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपको कहता है यार थोड़ा और फिट रहा कर, मैं देख कितना फिट हूँ, चल आज से मैं देखता हूँ कि तू कैसे एक्सरसाइज करता है, तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ऐसे दोस्त ढूंढिए अपने लिए और फिर उनका हाथ अगर पकड़िएगा तो कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। और आपको कोई अच्छा दोस्त मिले ना मिले, आप एक अच्छा दोस्त बन जरूर सकते हैं। तो आप मुझे आज प्रॉमिस कीजिए कि आप दूसरे लोगों के लिए पॉजिटिव पीयर प्रेशर बना के रखेंगे, यानी पॉजिटिव दबाव बना के रखेंगे। किसी और को इंस्पायर कीजिए अच्छा बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। प्रॉमिस करेंगे मुझे? चलिए अपने सर पे हाथ रखिए और बोलिए मेरे पीछे कि आज मैं प्रॉमिस करती हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं किसी और के लिए एक दिए जैसा बनूंगा, रोशनी दूंगा, इंस्पायर करूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छी बातें सोचूंगा, अच्छी बातें बोलूंगा। मैंने एक अच्छा दोस्त नहीं बना तो मेरे सर के सारे बाल उड़ जाएंगे। तो आप ये प्रॉमिस पूरा करेंगे ना? मैं जानती हूं आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया है कि किसी और को अच्छे मार्ग पे लाया है या किसी और को इंस्पायर किया है तो मुझे लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट एपिसोड में मैं वो लेटर पढ़ूंगी और आपके लिए रहेगा कोई स्पेशल सरप्राइज। तो मैं दोबारा मिलूंगी आपको, तब तक फ्रॉम काव्या सिदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर। बाय बाय।